हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए एक बार फिर से बताते हैं। एक बात आप लोगों ने नोटिस किया था, संडे को एकादशी पड़ी थी। यही वाली संडे थी, पिछले वाली संडे थी, एकादशी पड़ी थी और यही वाली थी। ओके। और हम लोगों का संडे का शेड्यूल क्या था, क्या पढ़ना था, क्या पढ़ना था? एकादशी में क्या पढ़ना था, क्या करना था? हाँ, कोई याद दिलाएगा जल्दी? एकादशी निर्धारण नहीं, एकादशी का ही पढ़ने वाले थे। ओके, क्या पढ़ने वाले थे एकादशी का? हैं? क्या पढ़ने वाले थे? नहीं, कृष्णा कर्णामृत तो वो तो कृपा थी। 100 श्लोक हो गया था। हाँ, वेरी गुड। 100 श्लोक हो गया था। किसका हो गया था? एकादशी के नियम। अच्छा, क्या था? क्या था? किसी को याद है? हैं? किसी को याद है? क्या पढ़ने वाले थे? गुरुजी नाम याद नहीं आ रहा। ओके। क्या नाम याद नहीं आ रहा? ओके, ठीक, कोई बात। चलिए, आज थोड़ा दिखाते हैं कि गुरु कृपा क्या होती है और किस प्रकार से हम कष्टों से बचते हैं, है ना? आज थोड़ा-सा पहले घूम करके आते हैं, फिर वापस क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, तो हम लोग हरि भक्ति विलास पढ़ रहे थे। हरि भक्ति विलास के बारे में बताया था, सनातन गोस्वामी ने लिखा था और हम लोग फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा प्रकाशित हुआ था और हम लोगों ने जाना था सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी पे कृपा कर रहा था और भट्ट गोस्वामी ने अपने नाम पे वो पब्लिश करा दिया था, ठीक है? ये याद है? हम लोग 100 श्लोक तक पढ़े थे। मालूम है आगे क्यों नहीं पढ़ते? चलिए आज आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं और मैं देखता हूँ कौन मेरे को समझाएगा। ठीक है? ठीक है। ऋचा माता जी बस 3 श्लोक पढ़ना है। 100 पढ़ लिया था, 101 पढ़ लीजिए, 102 पढ़ लीजिए, 103 पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिए क्या होता है। चक्कर आएगा, वहीं पे गिर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? हाँ, 100 श्लोक तक पढ़ लिया था, ये सब पढ़ लिया था 100 तक, है ना? ओके, 101 चलिए 3 पढ़ते हैं, है ना? कंटिन्यू करते हैं। ओके, यस प्लीज़। हरे कृष्ण गुरुजी। श्लोक 101 एवं 102 काश्यप पंचरात्र से। काश्यप पंचरात्र में मेरे प्राकट्य दिवस पर, मेरे शयन दिवस पर, मेरे करवट बदलने के दिवस पर, इन विशेष एकादशियों पर कोई भी दीक्षित वैष्णव जो भक्ति में तत्पर है, यदि वह पका हुआ भोजन या यहाँ तक कि फल और जड़ें भी खाता है, तो मैं उसके उस अपराध को कभी क्षमा नहीं करता। मैं उसे प्रलय काल तक भयानक नरक में डाल देता हूँ। श्लोक 101, 102 पर टिप्पणी व्याख्या। वे यानी लेखक मद उत्थाने से आरंभ होने वाले श्लोक के साथ रात्रि भोजन आदि के नियमों का एक अपवाद लिखते हैं। अपराध पका हुआ भोजन आदि खाने के रूप में है या यह अपराध सब पहले किया हुआ और हाल का दोनों है। श्लोक 103 अन्य स्रोत से। और अन्यत्र मेरे शयन दिवस पर, मेरे प्राकट्य दिवस पर, मेरे करवट बदलने के दिवस पर जो केवल फल, जड़ें और जल खाता है, वह मेरे हृदय में एक कांटा चुभोता है। श्लोक 103 पर टिप्पणी व्याख्या। इस प्रकार यह लिखा गया है कि वैष्णवों को इससे बचना चाहिए और अब वे लेखक मच छयने से आरंभ होने वाले श्लोक के साथ लिखते हैं कि सामान्यतः
सभी को निश्चित रूप से इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अर्थ यह है, जो फल, जड़ें या यहाँ तक कि जल को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, वह मेरे हृदय में एक कांटा चुभोता है, का अर्थ है वह एक महान अपराधी बन जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। अब बताइए कौन कौन समझदार है और कौन कौन समझता है, बताइए जितना समझ है। इसके बाद है नहीं, इसके बाद कुछ और दिखना है। ओके, नेक्स्ट भी दिखा देते हैं, मतलब इन कंटिन्यूएशन कुछ और दिख जाए, है ना। चलिए दिखा देते हैं, है ना। ओके, एक बार पढ़ लीजिए। 104 में कुछ मिलेगा नहीं, पढ़ लीजिए आगे कंटिन्यूड एक बार पढ़ लीजिए, है ना। किसी किसी को लगता है ना कंटिन्यूएशन में कुछ हो सकता है, हाँ पढ़ लीजिए। 104 कुछ मिलेगा नहीं, हाँ प्लीज कंटिन्यू एक बार पढ़ लीजिए। हाँ आश्लेषा माता जी आप पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़िए, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। हाँ। हरे कृष्णा गुरुजी। श्लोक 104 लेखक का समापन श्लोक। इस प्रकार यद्यपि एकादशी व्रत की नित्य प्रकृति सुस्थापित है, ठीक वैसे ही जैसे अग्निहोत्र और अन्य नित्य कर्म के फल होते हैं, इस व्रत के फल अद्भुत है। इसीलिए एकादशी की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। श्लोक 104 पर टिप्पणी व्याख्या। इस प्रकार दोनों पक्षों में उपवास की नित्य प्रकृति स्थापित करके और सभी की इसे करने की अधिकारिता निर्धारित करके, उसी बात को सुदृढ़ करके और यह दिखाकर कि कैसे असमर्थ लोग भी एक भोजन आदि के साथ व्रत की रक्षा कर रहे हैं, इसे पूरी तरह से दृढ़ बनाकर, इस प्रकार नित्य प्रकृति को फलों पर निर्भर न दिखाते हुए अब वे महान फलों को दिखाने के लिए इत्थम से आरंभ होने वाला श्लोक लिखते हैं। एक आपत्ति उठाई जा सकती है, एक नित्य कर्तव्य फलों के उल्लेख से विरोधाभासी है। उसके उत्तर में वे कहते हैं अग्निहोत्र आदि के समान। आदि शब्द से दर्श और पौर्णमा पौर्णमास यज्ञ आदि शामिल है। अर्थ यह है, जैसे उन कर्मों में वे नित्य कर्तव्य है, फिर भी फल भी पृथक संबंधों के रूप में सुने जाते हैं। अर्थात कर्तव्य का पालन स्वयं अनिवार्य है और फल एक उप उत्पाद है। उसी प्रकार यहाँ भी, और इसका तर्क मीमांसा में सुप्रसिद्ध है और श्री कृष्ण देवाचार्य, वोपदेवाचार्य और अन्यों द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यहाँ उसका विस्तार करने की क्या आवश्यकता है। अद्भुत का अर्थ है यह आश्चर्यजनक है और अनेक प्रकार का है, जो लौकिक और पारलौकिक में विभाजित है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई होप समझ में आ गया हो। अब एकादशी के बारे में जो वर्णन था वो यहाँ पे समाप्त हो गया, अब एकादशी की महिमा की जाएगी। ओके, अब अगर आप एकादशी का व्रत किए हुए थे, है ना, सब कोई किया ही हुआ था, संडे को व्रत किए हुए थे ना, कृष्णा कर्णामृत। आप सोच के देखिए, एक तरफ तो हम कृष्णा कर्णामृत सुन रहे थे, है ना, वहां पे अत्यधिक आनंद अनुभव कर रहे थे। अगर ये आपको पढ़ा देते, आप क्या करते? पहले ये बताइए, पहले तो ये बताइए, आगे की बातें तो आगे, हैं? पहले ये बताइए। और अब हमको ये समझाइए, किसकी इतनी बुद्धि और किसकी इतनी समझ है कि ये श्लोक समझा दे? बताइए। खुद के प्रयासों से समझना है ना, थोड़ा समझाइए। बिना कृपा के समझना है ना, थोड़ा समझाइए। हम भी समझना चाहते हैं। इंटेलिजेंस। और ये तो देखिए, ये तो सनातन गोस्वामी की कृपा है, हैं? ये तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की कृपा है कि उन्होंने शास्त्र को संगठित करके यहां तक पहुंचा दिया। परंतु आपके आपकी चेतना है क्या, समझ पाओ? आपकी चेतना है क्या, समझ जाइए। बताइए क्या लिखा हुआ है, बताइए, बताइए क्या लिखा हुआ है। आप अगर जल भी पीते हैं तो कृष्णा के हृदय में कांटा चुभोते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। पढ़िए आंखों के सामने। और अगर कोई बोल दे कि हम नहीं मानते सनातन गोस्वामी की बात, कोई बोल दे हम गोपाल भट्ट गोस्वामी की बात नहीं मानते, निकल जाओ,
संप्रदाय में कोई जगह नहीं हो सकता है, समझिए बात को। हम लोग ये नहीं कर सकते, आई डिसअग्री, आई डिसअग्री ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को जब पढ़ने का शुरुआत किया था तब भी बता रहे, फर्स्ट पॉइंट जो समझना है कि चाहे हमारी समझदारी नहीं हो, अगर ये सनातन गोस्वामी के शब्द हैं, अगर ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के शब्द हैं, तो ये गलत नहीं हो सकते। समझ में आ गया? ये गलत नहीं हो सकता। वो गलत बोल ही नहीं सकते। अब आपको चाहे कुछ भी समझ में, अब जो समर्पित नहीं है उनके लिए तो बड़ा जीवन मृत्यु वाली बात हो जाएगी है। आज वाला ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, जीवन भर कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा। हम आपको अभी अभी 5 मिनट क्या दें, हम पूरा जीवन दे देंगे तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये असलियत है, आप नहीं कर पाइएगा। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से पहले समझ लेते हैं, फिर पहले तरीके से समझेंगे। दूसरे तरीके से बड़ा सरल सा बात है। देखिए हम लोगों ने बड़ा एक एक प्रिंसिपल बताया था, जब कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उसका एक प्रिंसिपल है, नियम है। क्या नियम है जी? क्या नियम से पढ़ रहे थे? कोई हमको याद दिलाएगा? कि हम लोग पूर्ववर्ती आचार्यों के शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसमें एक नियम है। क्या नियम है? हुँ? कि वो भक्त के अनुसार है। नहीं, ये तो नहीं था। गुरु की बात सबसे ऊपर। हाँ, ये। हाँ। हमारे जो इमीडिएट गुरु हैं, उनकी बात सबसे ऊपर। यहाँ पे सनातन गोस्वामी भी वो बात बोले थे, आप लोगों को याद होगा। यहीं पे इसी 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 हरि भक्ति विलास में हम लोगों ने पढ़ा था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? सनातन गोस्वामी ने भी बोला था। हैं? तो इमीडिएट गुरु जो हैं, उन्होंने जो बात बोली है वो परम है। क्या गुरु महाराज ने ऐसा कोई बात बोला है? क्या गुरु महाराज ने ऐसा बोला है? बोला है? कुछ बोला है? हमारे लिए शास्त्र का पहला शब्द क्या है? गुरु महाराज के शब्द। गुरु के शब्द। उस दिन तो बचा लिए, उस दिन अगर पढ़ लिए होते ना, उस दिन बड़ा मालूम है क्या होता है? थोड़ा सा अश्रद्धा कीजिए, बहुत बड़ा पाप होता है। अगर किसी के हृदय में भी थोड़ा सा अश्रद्धा आ गया होगा, बहुत बड़ा पाप किया होगा। और एकादशी को कर लेंगे तो पाप का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। व्रत करने के बाद जब ये पढ़ लेते ना तो एकदम हिल जाते हैं। सुबह तो कुछ ना कुछ खाए ही होंगे, पानी कुछ ना कुछ पिए ही होंगे, है ना? बस। अब आगे क्या लिखा हुआ वो बाद में समझ में आएगा, परंतु बस इतना ही जानने के बाद तो सब हिल जाते। चलिए, तो सबसे पहले कौन है? गुरु के शब्द। अब गुरु ने क्या ऐसा प्रिंसिपल बताया? नहीं बताया। गुरु ने क्या बोला है? गुरु ने तो निर्जला व्रत करने के लिए भी ऐसा नहीं बोला है कि निर्जला व्रत ही करना है। गुरु ने ये बोला है प्रचार करना है। गुरु ने ये बोला है भक्ति अच्छे से करना है। गुरु ने ये बोला है दृढ़ता से पालन करना है। भगवान की बातों को दृढ़ता से पालन करना है। ठीक है, ओके। तो फिर अब वापस आते हैं। तो रूल तो समझ गए। रूल समझ में आ गया, नहीं आ गया? पहले प्रिंसिपल समझ में आ गया, अब चाहे ये पूरे जीवन भर नहीं समझ में आए, प्रिंसिपल समझ में आ गया, नहीं आ गया? हैं? गुरु ने बोला है तो खत्म, उसके आगे कुछ नहीं है। इसीलिए बोल रहा है कि गुरु से बढ़ करके कुछ जानना चाहिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरु की कृपा को नहीं स्वीकारते, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सच बोल रहा, कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ करके बता दीजिए। और ऐसी एक नहीं, मैं तो हजारों बातें दिखा दूंगा, पर ये तो एकदम ही क्लियर है।
तो ये था। उसके बाद दूसरी बात, ठीक है, गुरु महाराज ने वैसा बात बोला, परंतु यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है जी? अब देखिए, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये बात जो लिखा हुआ है, वो पहला भीष्म पंचक, आप लोगों ने नाम सुना होगा। भीष्म पंचक के लिए लिखा हुआ है। भीष्म पंचक देवउठनी एकादशी होता है ना? उसके बाद 5 दिन। तो उन दिनों के लिए लिखा हुआ है कि उन दिनों 5 दिन तक कोई भी कुछ करता है तो कृष्णा को बड़ा कष्ट होता है। पहला उसके लिए लिखा हुआ। परंतु जब तो आप ये शब्द क्या लिखा हुआ? अपवाद। ठीक है, तो ये अपवाद वाला नियम है। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके। तो मैं बता रहा था भीष्म पंचक के बाद 5 दिन तक आ, 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 नहीं, देव उठनी एकादशी के बाद 5 दिन तक भीष्म पंचक होता है। भीष्म पंचक के लिए ये लिखा हुआ है, परंतु ये कौन सा नियम है? ये अपवाद वाला नियम है। दूसरा बात क्या है, जब आप ये नियम पढ़ रहे हैं तो इसके साथ और भी नियम है। अगर ये पालन नहीं करते तो ये कीजिए, ये पालन नहीं करते तो ये कीजिए, ये पालन नहीं करते तो ये कीजिए। ठीक है, परंतु कैसा है, चाहे आपको समझ में आ जाए चाहे नहीं आए, सच बात यही है कि आपके पास शास्त्र पढ़ने का क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन कब होगा? अब देखिए, इसीलिए बार बार बोलते हैं हम लोग गुरु के पीछे 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 ऊपर तक जा सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ यही है, एक गुरु के चरण पकड़ करके ऊपर 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 कृष्णा तक जा सकते हैं, गुरु के चरण पकड़ करके। नहीं तो समझ करके बता दीजिए, जो आप स्वयं से जा सकते हो तो समझ के बता दीजिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो भीष्म पंचक में अलग अलग प्रकार का व्रत होता है। एक प्रकार का व्रत होता है कि बस गाय का जो प्रोडक्ट होता है 5 दिन तक बस वही खाते हैं। ऐसा कड़ा व्रत करते हैं लोग, करते हैं। मेरे लिए भी करना अकल्पनीय सा है। क्या करते हैं? वो गौमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं। हाँ, गोबर खाते हैं। हाँ, फिर एक दिन दूध पीते हैं, घी खाते हैं और एक दिन पांचों मिला करके खाते हैं। हाँ, पंचगौर। कुछ तो ऐसा वो लिखा हुआ है, जिसको डिटेल चाहिए जान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, डिटेल सबके पास है। तो ऐसा करते हैं, तो उस समय बाकी कुछ नहीं खाते। हाईएस्ट लेवल का ऑस्टेरिटी हुआ। परंतु समझिए बात को, अभी हम लोग कली काल में बैठे रहे ना, तो आप देखते होंगे, आप अपने पिताजी को देख लीजिए, अपने दादाजी को देख लीजिए, याद कीजिए वो कितने दिन बीमार रहते हैं, और आप देखिए अपने आप को, आप कितने दिन बीमार रहते हैं। और बस आपकी बात नहीं है, पूरा समाज का। तो धीरे धीरे हमारी शरीर की क्षमताएं बहुत कम होती जा रही है। समझ आ रहा है? हम चाह के भी शारीरिक रूप से उस प्रकार से सुदृढ़ नहीं है जिस प्रकार से हमारे दादाजी भी हुआ करते थे। बात की बात तो छोड़ ही दीजिए, हमारे दादाजी भी जितना सुदृढ़ हुआ करते थे, हम उतना सुदृढ़ नहीं है, तो हम उतना ऑस्टेरिटी कर नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है उतना ज्यादा सामान्य रूप से नहीं जी पाते।
आप अभी भी सोचिएगा कि हम ऑस्टेरिटी करके जी लेंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? दान, तप और यज्ञ सभी को करना है। अब ये क्या है ऑस्टेरिटी? तप। अब बताइए, हम लोग तप भी नहीं कर पा रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या भगवत गीता में बोले हैं, दान, तप और यज्ञ सभी को करना है। पुण्य से पुण्य आत्मा को भी करना है। परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बोलते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा जी? क्योंकि हमारा शरीर है एकदम बलवान, है? कुछ ज़्यादा ही बलवान है। हमसे कुछ हो ही नहीं पाता है। तो जब इतना ज़्यादा हाँ, शरीर कार्य करता ही नहीं है, तो और भी ज़्यादा आवश्यक है कि गुरु के शरणागत होकर के कार्य किया जाए। और भी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अब कोई नहीं बचा पाएगा, दान, तप और यज्ञ तक नहीं कर रहे हैं। दान के लिए भी आप समझिए, आपने जीवन भर दान दिया होगा, दिया है ना? नहीं दिया है तो फिर पाप किया, सीधा-सा। दान, तप और यज्ञ सभी को करना है। सुपात्र को दान किया हो पूरे जीवन में, तो बता दीजिए, क्लास जब तक नहीं ज्वाइन किया। अब हम अपने आप को सुपात्र बता रहे हैं। देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं गायों की सेवा के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं प्रचार के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं प्रसाद वितरण के लिए, ठीक है। हाँ, हम मेरा जीवन है, तो हमको अपना जीवन के लिए भी व्यापन करना है ना? अब हमको बता दीजिए, आपने क्लास में ज्वाइन करने के बाद क्या किया, क्या नहीं किया, वो तो आपका है। परंतु उससे पहले किसी सुपात्र को दान दिया, बताइए। सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से। बताइए। और कुछ लोगों ने तो है ना सोसाइटी में दान दिया। सोसाइटी में दान दिया, बहुत लोगों ने दिया है ना? अब बताइए सोसाइटी में दान दे करके क्या हुआ? हैं? सोसाइटी में दान दे करके हम सभी ने, मैंने भी सोसाइटी में दान दे करके हमने क्या किया? हमने अपने आप को और पाप कर्म में भर लिया। गुरु महाराज की बातों का पालन हो रहा है? सही व्यक्ति है? आपने देखा? भगवत गीता में कृष्णा ने सही ऑर्गेनाइजेशन बोला है क्या? सही ऑर्गेनाइजेशन में दान देना है, बोला है। सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से। सही ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया है। पूरे जीवन में कभी सुपात्र को दान दिए हैं? दान, तप और यज्ञ। तप, तप तो कर ही नहीं रहे, आंखों के सामने। दान किए नहीं। यज्ञ हरे कृष्णा महामंत्र जपे नहीं। क्लास से पहले कहां जपे? दृढ़ता से कहां जपे? तो दान, तप और यज्ञ जो कृष्णा बोल रहे तीनों करना है, तीनों में से कोई नहीं कर रहा। वाह! ना हम दान कर रहे हैं, ना हम तप कर रहे हैं, ना यज्ञ कर रहे हैं। कृष्णा कहते हैं काम, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार है। हम ये तीनों काम कर रहे हैं। हम काम, क्रोध और लोभ में लगे हुए हैं। लोभ नहीं है तो घर परिवार का लोभ है। तो काम, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार है। हम नर्क के द्वार वाले मार्ग पे चल रहे हैं, परंतु जो मार्ग पे कृष्णा मिलेंगे, दान, तप और यज्ञ, उस मार्ग पे नहीं चल रहे। बताइए, अब कृष्णा मिलेंगे। सोच लीजिए, हमारी क्या स्थिति है? शास्त्र को कितना पढ़ सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, कितना पालन कर सकते हैं, गुरु के बिना क्या कर सकते हैं, गुरु की कृपा के बिना क्या चल सकते हैं? बताइए। ये तो गुरु महाराज की कृपा है कि सुल्ला माला हम लोगों को करने के लिए नियम बना दी। गुरु कोई भी नियम को बदल सकते हैं और कोई भी नियम को बना सकते हैं। कोई भी नियम को बदल सकते हैं। सुल्ला माला का नियम गुरु महाराज ने बनाया। तो जो गुरु महाराज की कृपा को नहीं स्वीकारता, बताइए सुल्ला माला क्यों जपे? हैं? जपिए और जपिए।
पहले कुछ हुआ करता था 8 घंटा, 64 माला शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 64 माला। पहले 64 माला का नियम था, सभी भक्तों को 64 माला जपना है। हाँ, जपिए 64 माला जपिए। अब बताइए 64 माला जपेंगे तो और काम क्या कर पाएंगे? 8 घंटा नाम जप होगा। 16 माला जपने में 2 घंटा लगता है। तो आप बताइए कृपा के बिना क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। बिना कृपा के भक्ति नहीं कर पाइएगा। ये है हमारी स्थिति, कृपया करके इसको स्वीकारिए, ठीक है? ये है दयनीय स्थिति। और वो उस दिन भी एकादशी के दिन बचा लिए कि आप लोग नहीं पढ़े, ठीक है? उस दिन बोले हम नहीं पढ़ाएंगे, पर फिर सोचे चलो आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि देखिए क्या होता है, कैसे कैसे बचाते हैं। और सोच के देखिए वहां से बचा करके क्या किया, कृष्णा कर्णामृत दिया। वाह! हम्म। तो ये है स्थिति। और हर पल ही प्रयास रहता है कि आप सभी दृढ़ता से, शुद्धता से पालन करें। मैं जो कुछ कर सकता हूँ, करने का प्रयास करता हूँ, करने का प्रयास करता रहूँगा, ठीक है? मैं अपना का जो भी कार्य करना है, जैसे भी आपकी मदद कर सकूँ, करने का प्रयास करते रहेंगे। परंतु समझिए, बिना कृपा के क्या ही कर लीजिएगा, क्या ही कर लीजिएगा, है ना? तो सर झुका करके, चरणों में सर रख करके आगे दृढ़ता से आगे बढ़िए, तब जा करके भक्ति अच्छे से होगी। और जो ऐसे नहीं किए, तो पता नहीं भक्ति के नाम पे क्या कीजिएगा, ठीक है? चलिए अनुवाद पढ़ते हैं 18वें श्लोक का, है ना? ओके। पूर्व चित्ती चल रहा है यहाँ पे तो। हम लोग बहुत घूम के आ गए, यहाँ पे पूर्व चित्ती चल रहा है। पलक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जम्बू द्वीप के राजा और सभी वीरों के स्वामी आगृत की बुद्धि शिक्षा यौवन, अग्नित की बुद्धि शिक्षा यौवन, सौंदर्य, व्यवहार, ऐश्वर्य और उदारता से आकर्षित होकर पूर्व चित्ती उसके साथ अनेक हजारों वर्षों तक रही और सांसारिक तथा स्वर्गीय सुखों का विलासपूर्वक भोग किया। तात्पर्य: भगवान ब्रह्मा की कृपा से राजा अग्नित और स्वर्गीय युवती पूर्व चित्ती का मिलन काफी उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार उन्होंने अनेक हजारों वर्षों तक सांसारिक और स्वर्गीय सुख का भोग किया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्वर्गीय सुखों का भोग किया। अभी थोड़ा और कृपा करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखे रहने दीजिए। अब चलते हैं किसी और मार्ग पे, फिर वापस आते हैं। अरे ये कोई स्वर्गीय सुख नहीं है, नर्क से भी बदतर जीवन जिए। इससे तो अच्छा होता नर्क का कुछ पल यातना झेल करके कृष्णा के पास चले गए। अगर सपोज कीजिए हमारे पास 100 वर्ष है, हम कहते हैं 5 वर्ष नर्क का यात्रा झेल लें, 95 वर्ष कृष्णा के संग रहें, वो आनंद है। अगर 100 वर्षों तक हम इंद्रिय भोग कर रहे हैं, कृष्णा से दूर रह रहे हैं, तो कौन सा आनंद है? एक पल भी भगवान से दूर रह करके कोई आनंद है क्या? इंद्रिय सुख मिल जाना ये कोई आनंद है? भगवान से दूर रहना ये आनंद है? ये कोई आनंद नहीं है। लोगों को इंद्रिय तृप्ति लगता है, कहां पे तृप्ति है? कौन तृप्त हुआ है? कौन तृप्त हुआ है?
देखिए शास्त्रों में सरल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, परंतु वास्तविक देखिए, ये कोई आनंद नहीं है, यही दर्द है। आनंद तो ये है कि भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबे रहे। गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम को अनुभव करने के लिए कितने सारे कष्ट झेलने के लिए तैयार थी। असली आनंद वो है। हर भक्त भगवान कृष्ण से प्रेम संवाद पुनर्स्थापित हो जाए, संबंध पुनर्स्थापित हो जाए, उसके लिए कितना कष्ट झेलने के लिए तैयार रहता है। असली आनंद ये है। असली आनंद कौन झेल रहा है? असली आनंद कौन भोग रहा है? पूर्व चित्ती, ये अग्निद्र, कौन? असली आनंद भक्त भक्त अनुभव कर रहे हैं, जो भगवान के प्रेम में लीन है, जिनको और कोई आकांक्षा नहीं है। अब देखिए, ये अग्निद्र को एक प्रकार की इंद्र तृप्ति हो जाएगी तो फिर दूसरी प्रकार की हो जाएगी, तीसरी प्रकार की हो जाएगी, चौथी प्रकार की। और भक्त का क्या है? भक्त भगवान पे आश्रित, जैसे भगवान रखेंगे वैसे रहेंगे। असली में तृप्त कौन है? कौन तृप्त है? कौन आनंद वाली स्थिति में है? कोई जो का दास बन जाए वो जो आनंद है। जो बुद्धि परम पिता है उनके दास बन जाए वो आनंद है। हमको ये समझना पड़ेगा क्या आनंद है। एक भक्त को हमेशा अनुभव होना, पूरा दुनिया इसमें खुश हो रहा है, पर इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। कोई खुश होने की बात नहीं। क्या खुश होना है इसमें? समझ आ रहा है? लिखा हुआ आनंद ठीक है, लिखने दीजिए, परंतु असलियत समझिए, समझिए, कोई आनंद नहीं है इसमें। इस सब में कोई आनंद नहीं है। इस सब में बस दर्द है। इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में बस दर्द है, बस कष्ट मिलेगा। नेक्स्ट अतुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, बस एक ही, दो ही लाइन है। हाँ, हरे कृष्ण गुरुजी। पूर्व चित्ती के गर्भ में राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अग्रिद्र तो माल थे। हरे कृष्ण गुरुजी। किम पुरुषु हरिवर्ष हरे कृष्ण, इलाव्रत प्रभु जी, रम्य हरे कृष्ण। हिरण्यम मेरा भी नेट हिरण्य हो गया था। केतुम। आई होप स्क्रीन तो आप लोगों को दिख ही रही होगी।
पर कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के 9 पुत्रों को जन्म दिया, है ना? और कोई उसमें बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं है। देखिए, पुत्र को जन्म देना है, कृष्ण भावना भावित पुत्रों को जन्म देते, आत्माओं को मुक्त कराने के लिए जन्म देते, तो वो सही कार्य होता। देखिए, परंतु हर बार हम लोगों को ये बात समझना चाहिए, यहाँ पे अग्निध्र तो एक्टिंग कर रहा है, ठीक है? हाँ, इंद्र तृप्ति में लिप्त होने का एक्टिंग कर रहा है। हमको उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले लेना चाहिए, परंतु इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जीवन इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, हमारा जीवन अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, ठीक है? ओके, शीला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। पूर्व चित्ती ने इन 9 पुत्रों को जन्म दिया, एक प्रतिवर्ष, परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उसने उन्हें घर पर ही छोड़ दिया और फिर भगवान ब्रह्मा के पास उनकी पूजा करने चली गई। तात्पर्य, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें अप्सराएं, स्वर्गीय देवांगनाएं, भगवान ब्रह्मा या भगवान इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवता के आदेश से इस पृथ्वी पर आई हैं। देवता के आदेश का पालन करते हुए किसी से विवाह किया है और बच्चों को जन्म दिया है और फिर अपने स्वर्गीय धामों को लौट गई हैं। उदाहरण के लिए मेनका, जो स्वर्गीय स्त्री थी, जो विश्वामित्र मुनि को भ्रमित करने आई थी, ने शकुंतला नामक बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे और अपने पति दोनों को छोड़ दिया और स्वर्गीय लोकों को लौट गई। पूर्व चित्ती स्थायी रूप से महाराज अग्नित के साथ नहीं रही। अपने गृहस्थी के कार्यों में सहयोग करने के बाद उसने महाराज अग्नित और सभी 9 पुत्रों को छोड़ दिया और ब्रह्मा की पूजा करने के लिए लौट गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे ना बहुत लोग मोरालिटी का लेक्चर देना स्टार्ट कर देगा। अरे देखिए, स्त्री को इस प्रकार से छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। स्त्री का अर्थ होता है कि पतिव्रता रहे, पूर्ण रूप से पति का सेवा करे। जब विवाह किया था तब से ही देखिए, ये जो आप नियम बता रहे हैं, ये लौकिक जगत के लिए है, इस जगत के लिए है। परंतु किसी को भी कोई भी कार्य मिल जाता है, उससे ऊंचा कार्य मिलता है, तो वो कार्य करने के लिए चल देता है। अभी कोई किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहा हो, अभी कोई 5 लाख रुपए दे रहा हो, कोई 6 लाख दे देगा या 6.5 लाख दे देगा, तो दूसरा आदमी उसके पास चल देगा, दूसरा आदमी चल देगा। हमको अगर ऊंचा कार्य मिलेगा तो निम्न को त्याग देते हैं। पति की सेवा करना वो इस जगत का धर्म है, परंतु ये जगत का धर्म एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था से इस जगत में रहना है। अच्छा है इस जगत में उस व्यवस्था से रहें, परंतु उससे ऊपर का क्या है? उससे ऊपर का है कि देवी देवता के अनुसार कार्य करें, उससे ऊपर का है कि कृष्णा के अनुसार कार्य करें। ये देवी देवता के अनुसार कार्य कर रही थी, यहाँ पे पूर्व चित्ती ब्रह्मा जी के कहे अनुसार कार्य कर रही। तो अगर देवी देवता आदेश दे रहे हैं तो थोड़े दिन जाकर के वो क्या पत्नी में गए हुए हैं, तो एक एक्टिंग कर फिर वापस बुला लिया जगह, मामा तू मेरा काका, है ना? ये सब एक्टिंग ही चल रही है और एक्टिंग ओवर होगी। वो कृष्णा एक बार बोलेंगे पैकअप, चल दो, और उस समय ना कुछ लेकर के नहीं जा पाएंगे। जब एक्टिंग समाप्त होगी ना तो फिर कुछ लेकर के नहीं जा पाएंगे। कष्ट क्या है कि एक्टिंग को ही ओरिजिनल समझ लें। यहाँ पे जो क्षणिक है उसी को हम पूरा जीवन समझ लें, यही हमारा जीवन। जीवन इसके परे है। एक एक्टर एक्टिंग करता है तो जितना देर पे स्टेज पे रहता है उसके परे उसका जीवन है। एक्टिंग तो करने गया है।
हम भी यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं, और असलियत मालूम है क्या है? एक्टिंग कोई कितना भी अच्छा कर ले, कोई कितना भी अच्छा कैमरा लगा दे, लाइट लगा दे, कोई एनिमेशन लगा दे, ये सब सब कर ले, परंतु वहां पे कभी भी परफेक्ट नहीं होता। कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता, समझ रहे ना? थोड़ा थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बना रहता है। थोड़ा सा अच्छा कर सकते थे, ये अच्छा कर सकते। हमारा जीवन भी वैसे ही है। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लीजिएगा, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बना रहेगा। आप अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, उससे अच्छा भी कर सकते हैं, उससे अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो जब यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, इसमें परम शुद्ध जीवन जी ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा जीवन जिए जिसमें शुद्ध जीवन जी ले। तो वो जीवन कैसे जिएंगे जी? वो जीवन जिएंगे भगवान कृष्ण से संबंध पुनर्स्थापित करके। और किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से, शुद्ध भक्तों के माध्यम से। वो मार्ग बता रहे हैं, उस मार्ग से भगवान कृष्ण से अपना संबंध स्थापित कीजिए, उसमें एक्टिंग नहीं करनी है। भगवान कृष्ण को देखते ही प्रेम अनुभव होने लगता है। भगवान कृष्ण का ऑफर्ड प्रसाद पाते ही हम लोगों का चेतना बदलने लगता है। भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का विग्रह देखते ही हम आकर्षित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की लीला सुनते ही हम आनंदित हो जाते हैं। इसमें कोई एक्टिंग नहीं लग रही है, परंतु इसके ये करने के लिए हमको प्रयासरत होना पड़ेगा। ये हमारा ओरिजिनल सेल्फ है। जैसे सुबह जल्दी उठने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। अभी और बाकी अगर किसी को हड्डियों में आर्थराइटिस जैसा कोई दर्द वर्द हो गया, तब तो उनकी तो उनसे स्थिति पूछिए, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। परंतु सामान्य लोगों को भी, बच्चों को सुबह उठने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, परंतु वो ओरिजिनल सेल्फ है। अगर किसी को आसुरी जीवन जीने दिया जाए तो वो यही चाहेगा कि 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, है ना? अगर किसी को अपने पे छोड़ दिया जाए तो वो इसी प्रकार का पाप कर्म करना चाहेगा, इसी प्रकार का पागलपन करना चाहेगा, पर वो ओरिजिनल सेल्फ नहीं है। ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। अपना वास्तविक स्वरूप समझिए। हम लोग जब सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, हम देखिए हम क्या करें, तो आपको जल्दी इतना जल्दी तो नहीं सोने देंगे कि 10:30 पौने 11 से पहले सोने दें। ये देखिए हम हैं, पापी हैं थोड़े। हमने पाप कर्म कर रखे हैं। हम नहीं सोने देते हैं। नहीं सोना चाहिए। देखिए, हम लोगों को भगवान कृष्ण की बातें सुन कर के सोना चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोले कि रात का 12 बज रहा है, तो 12 बजे तक उठे रहो। कोई बोल रहा है 1 बज रहा है, 1 बजे तक उठे रहो। किसी दिन क्लास चलेगी ना 2 बजे तक, 2 बजे तक उठे रहिएगा। अरे उससे आपका अहित नहीं होगा। अहित तब होगा क्योंकि क्या आप क्या सोच रहे हैं? कोई सोचे नहीं नहीं हमको है ना, हमको लेट हो रहा है, 10 बज गया, लॉग आउट। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है? आपने कौन सा दृष्टि लगाया? भौतिक। आपने कौन सा दृष्टिकोण देखा इस जगत का? अभी बात कौन सा सुन रहे हैं? पारलौकिक, भगवान कृष्ण की बातें। क्या भगवान कृष्ण नहीं जान रहे हैं कि आगे आप उनकी बातें सुन रहे हैं? तो आपका अहित हो जाएगा। अगर आप थोड़े पल और रुक जाएंगे तो आपका अहित हो जाएगा। मैं बिल्कुल बोलता हूं, आपका निर्धारित कर्तव्य का निर्धारित नहीं रुकना है। निर्धारित कर्तव्य कुछ नहीं होता। पर लेट हो गया, क्लास लेट हो गया, तो हम क्लास कैसे दिक्कत हो जाएगा। आप समझिए, मध्य रात्रि को गोपियां कृष्णा के बुलाने पे दौड़ के जाती थी, नहीं जाती थी? हम भगवान की बातें सुनने में भी दिक्कत हो रहा है, बताइए। कितना कष्ट हो रहा है हमको प्रेम जी।
हैं? जब अब फिर बोलते हैं हमको प्रेम है। प्रेम है तो जिससे प्रेम है उसके लिए कार्य कीजिए। परंतु हृदय यहां पे होना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत आनंद आ रहा है बैठ करके सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत? ये तो उनके लिए है जो बोले कि हमारे पास समय नहीं है। तो समय तो पूरा जीवन होना चाहिए कृष्णा के लिए। तब परंतु बात समझिए, देखिए, स्वीकारिए बात को। भगवान के नियम है और भगवान के नियम या उच्च कार्य के लिए अगर कोई चल दे तो उसके लिए हमको दुखी नहीं होना चाहिए। यही आप लोगों को याद होगा कि एक बार पूछा गया था कि क्या बच्चे घर परिवार छोड़ देते हैं तो सही है? दोनों ही बात है। भ्रम में छोड़ते हैं तो बिल्कुल सही नहीं है। हम हमको तो पहले ये बताइए कि शुद्ध भक्त कौन है जिसके कारण बच्चे घर परिवार छोड़ रहे हैं? कौन शुद्ध भक्त का कार्य करने के लिए बच्चे घर से ये तो ठीक है, और जब पुत्र जा रहा है तो फिर वो गलत हो गया। ऊंचा लक्ष्य मिलता नहीं है जी, पहले ये अनुभव कीजिए। ऊंचा लक्ष्य मिलता नहीं है। कहां मिलता है? कौन दे रहा ऊंचा लक्ष्य? अगर पुत्र सच में शुद्ध भक्त बन जाए तो माता पिता को मुक्ति नहीं मिलेगी। माता पिता को मुक्ति नहीं मिलेगी, हैं? तो अगर उच्च लक्ष्य के लिए छोड़ना भी पड़ जाए तो उसमें बहुत ज्यादा दुखी परेशान ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोगों को उसमें चिंतित नहीं रहना चाहिए, हैं? परेशान हो रहे हैं कि ये छोड़ दिया, अब हो गया, ये हो गया, इसमें ये सब नहीं होना चाहिए, हैं? परंतु हाँ, ये बात सही है कि शुद्ध लक्ष्य मिलता नहीं है और शुद्ध लक्ष्य के लिए कौन कौन कार्य करवाता है। लोग तो यहाँ पे आजकल भक्ति के नाम पे भी ठगी चल रही है। ये सब नहीं होना चाहिए, हैं? भगवान की बातें, अपने गुरु की बातें का पालन करते हुए सर्वोच्च लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मिलता कम है, परंतु अगर कोई कर रहा हो, बहुत अच्छा है ना? और इस प्रकार के भक्तों की हम लोगों को सेवा करनी चाहिए। अगर कोई सच में भगवान और शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार कार्य कर रहा हो तो, है ना? हाँ, और एक्चुअली मैं पूछा था ना, दान तब प्रकृति से समझिएगा तो कभी समझ नहीं आएगा। आप लोगों ने जब भी दान किया हो तो आप क्या ये सोच करके दान किया कि हमने गलत को दान किया है?
उस समय तो यही सोचे ना, सही को दान किया। तो सब कोई इसी प्रकार से होता है। किसी को पता नहीं होता, है ना? पता ही नहीं होता। ना तो शास्त्र का ही पता है, भगवान की बातों का पता नहीं है। हम लोगों को कोई मुक्त आत्मा ढूँढना चाहिए। गुरु महाराज यही बोलते हैं, या तो हम लिबरेटेड के कहे अनुसार, मुक्तात्मा के कहे अनुसार हाँ, 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 अपना जीवन जिए, या मुक्तात्मा के कोई फॉलोवर के अनुसार अपना जीवन जिए। देखिए, एक जो मुक्त आत्मा होते हैं, वो बहुत विनम्र होते हैं, अपने आप को मुक्त बताते तक नहीं। एक जो नित्य सिद्ध होते हैं, वो बहुत विनम्र होते हैं, अपने आप को नित्य सिद्ध बताते तक नहीं है। इसी के लिए गुरु महाराज ने एक बार बताया कि अगर कोई बोलता है कि वो लिबरेटेड है, तो वो रास्कल है। एनीवन हू सेज ही इज लिबरेटेड, ही इज रास्कल। कोई बोले कि हम मुक्त आत्मा है, तो वो रास्कल है। ठीक है, तो गुरु महाराज इस प्रकार बता रहे। तो गुरु महाराज तो अपने आप को मुक्तात्मा नहीं बताते, परंतु वो सच में मुक्तात्मा ही थे, है ना? तो मेरा निवेदन यही है कि आप उनके कहे अनुसार या उनकी बातों का पालन करने वाला कोई हो, तो आपको देखना है कोई पालन करने वाला है कि नहीं है। हैं? हम क्यों बताएं? ये हम नहीं बता सकते, ये आपको देखना है ना? ये बाकी भक्तों से जानिए, ये अपने अपने जागृति से जानिए, या आप लोग जानिए। ठीक है? हम तो यही चाहते हैं, मुक्त मुक्त भक्तों का अ, अ, जो नित्य सिद्ध हैं, जो लिबरेटेड पर्सनालिटी है ना? उनकी बातों का पालन कीजिए और भगवान के कहे अनुसार कार्य कीजिए। आप भगवान के धाम जाइए, ठीक है? आई होप आप सभी को एकदम क्लैरिटी मिल रही हो। किन्हीं भी बात में, कोई भी बात में थोड़ी-सी भी कुछ अ, डाउट हो, कोई जिज्ञासा हो, तो अवश्य पूछिएगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं कोई भी कहीं से कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ होंगी, मंदिर चलिए कान्हा कृष्ण। कृपा वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय भाई सचिव वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय दान सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की भगवत भागवत चैतन्य अमृत की गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। चलिए अब देखते हैं, आइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है ना?
दैट गिफ्ट, वो उपहार जो कि दिया गया है आउट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के भाव से, प्रॉपर टाइम, सही समय, वर्दी पर्सन, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह। ठीक है? नहीं, जगह लिखा हुआ है, प्रॉपर प्लेस, ये लिखा हुआ है ना प्लेस, ओके। प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, ठीक है। तो ड्यूटी को एक बार छोड़ दीजिए और इसको बाद में पकड़ते हैं, है ना। यहाँ पे सही, 3 सही बोले ना, सही समय, सही जगह, प्लेस दिख गया, सही व्यक्ति दिख गया, ठीक है। ब्लू से हाईलाइटेड सही 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 दिख गया, यस, समझ आ रहा है। सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह दिख रहा है, ब्लू में हाईलाइटेड है, ओके। चलिए अब बाकी 2 देख ले, कर्तव्य के भाव से, ठीक है, और बिना प्रत्युपकार की भावना से, हमको कुछ वापस नहीं चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिटर्न। तो सतोगुण में किया गया दान ये होता है, और सतोगुण में जो दान नहीं किया गया है वो क्या होता है, वो असत होता है, हैं? ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा भी लिखा हुआ है, सही 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 का उल्टा लिखा हुआ है 17.22 में, क्या लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर प्लेस, गलत जगह, गलत समय, अनवर्दी पर्सन, गलत व्यक्ति, ठीक है, विदाउट रिस्पेक्ट एंड कंटेम्प्ट, तो क्या है, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस है, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सतदान और असतदान लिखा हुआ है, हाँ यही लिखा हुआ है, सतदान और असतदान लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि असतदान कोई करे, हैं, हाँ हाँ, ठीक है, तो उसका लाभ ना तो इस जन्म में होता है, ये देखिए, दे आर कॉल्ड असत एंड आर यूजलेस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, दिख रहा है। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है मंदिर के लिए दान करो, भगवान कृष्ण ने बोला है, हम 17वां अध्याय दिखा रहे हैं, भगवान कृष्ण ने बोला है, हम भगवान के कहे अनुसार चलते हैं, हम लोग क्या बोल रहा है वो बाद में, समझिए, लोग क्या बोल रहा है वो बाद में देखेंगे, अभी समझाएंगे और समझेंगे क्यों क्यों वैसा बोला जाता है और क्यों क्या करना है। लोग क्या बोल रहा है वो बाद में, कोई भी पर्पस के लिए बोला गया है, जैसे प्लीज हम स्वयं स्वीकारते हैं, गौ सेवा के लिए बोला गया है, गौ सेवा के लिए दान लिया जा सकता है, पहले अपने आप को दिखाओ ना, हाँ, गौ सेवा के लिए बोला गया है, लिया जा सकता है, या गौ सेवा के लिए दान दिया जा सकता है, बोला गया है, बोला गया है, हैं? बोला गया है, यस नो, हैं? तो आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि गौ सेवा के लिए दान नहीं ले सकते हैं, अब आप गौ सेवा के लिए दान लेते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि गायों के लिए दान दो, समझिए बात को। ये जो बोला गया ना कि गौ सेवा के लिए दो, या मंदिर निर्माण के लिए दो, या इसके लिए दो, या उसके लिए दो, या उसके लिए दो, ये सब बोला जा रहा है, ठीक है। आप दे किसी व्यक्ति को ही रहे हैं, अब आप सही व्यक्ति को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो आपके ऊपर है, आप व्यक्ति को ही दिए हैं। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया है तो ऑर्गेनाइजेशन के कौन व्यक्ति है, कौन ट्रेजरर है, आपने उस व्यक्ति को दिया है, आपने किसी पर्पस के लिए दान नहीं दिया है, दे ही नहीं सकता, कोई भी एक पर्पस के लिए दान नहीं दे सकता है। ये तो क्या है ना, लोग समझता नहीं है तो बोलते चलो ये पर्पस के लिए दान है, आगे भी गौ सेवा के लिए दान के लिए यही बोलेंगे, गौ सेवा के लिए दान है, लोग समझता नहीं है, हमको सही व्यक्ति को ही ढूंढ करके देना है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जानते हो तो ऑर्गेनाइजेशन को आप दान दे देंगे, ऐसा नहीं है, भगवत गीता के अनुसार ऐसा आप दान नहीं दे सकते हैं, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दान दे दिए, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को दान दिया ही नहीं है, आपने किसी व्यक्ति को ही दान दिया है, यस। क्या आप गौदान ले सकते हैं, कुछ भक्त इच्छुक है दान के लिए, हाँ हाँ, गायों के लिए दान दीजिए। और बाय द वे पहले भी मैंने बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी को ऐसा लगे कि कोई
कोई भ्रम में, कोई गलती में किसी ने दान दे दिया, तो किसी को ऐसा लगे तो बता दीजिएगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, मैं दान वापस करने के लिए भी तैयार हूँ, मेरे को कोई ये नहीं है। देखिए, कार्य हो ही जाएगा, कार्य हो जाएगा। बस यही है, हमको हमको कोई ऐसा नहीं, गाय के लिए नहीं प्रभु जी। हाँ, कुछ भक्त दान देने के इच्छुक है, नहीं, जब तक मेरे से लाभ प्राप्त नहीं करेंगे तब तक मैं उनसे कोई दान नहीं लूंगा। मेरे से लाभ प्राप्त कीजिए, मेरे से लाभ प्राप्त करने का अर्थ है मेरे कहे अनुसार चलिए, नहीं चलिएगा हमको पर्सनली कोई दान नहीं लेना, मेरे कहे अनुसार नहीं चलिएगा, हम पर्सनली दान नहीं लेंगे, मेरे कहे अनुसार चलिए। हमको दान देने के लिए आपको मेरे गौ दान करना चाहते हैं, गायों के लिए नहीं, फिर गौ दान करना चाहते हैं, अच्छा गाय दान करना चाहते हैं, हाँ, दान करना चाहते हैं, गौ माता का दान, हाँ, 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 गाय माता का दान करना चाहते हैं, हाँ, बताइएगा ना चाहते बिल्कुल, तो आप मेरे से लाभ प्राप्त कीजिए तभी हम देंगे। आपने बताया था गौदान करना सर्वोत्तम है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। ब्राह्मण हत्या भी कोई कर दे तब भी अगर गौदान कर दे तो उससे, हाँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो देखिए हमेशा हो जाएगा ऐसा नहीं जानिए, परंतु शास्त्रों में लिखा हुआ, अगर ब्राह्मण हत्या भी हो जाए, ब्राह्मण हत्या से बड़ा अपराध नहीं हो, परंतु ब्राह्मण हत्या भी हो जाए तब भी गौदान करने से उस पाप से निवारण पाया जा सकता है। बहुत लोगों का घर परिवार में कोई चला जाता है, 2 वक्त तैयार है, बहुत घर परिवार में किसी का कोई चला जाता है ना? तो हम लोग दान करते हैं, हम लोग ये दान करते हैं, वो दान करते हैं। तो सबसे उत्तम यही है कि गाय दान किया जाए, गौदान किया जाए, ठीक है। तो हाँ, दान करना है, बिल्कुल दान कीजिए, है ना? फिर भी हम निवेदन यही करेंगे कि ठीक है, आप दान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु आप अ, अगर भक्ति कर लें और हम कुछ कर पाएँ आपके लिए, बहुत अच्छा है। नहीं तो ठीक है, आपको गौदान करना है, बिल्कुल कीजिए। कोई शरीर त्याग दिया हो तब भी गौदान ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई अगर जन्म लिया हो उसके लिए भी, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो नंद बाबा ने 9 लाख गायें दान की थी, तब भी वही सर्वश्रेष्ठ है ना? ठीक है, चलिए, ये देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, आप लोग करते रहिए, हमको गौशाला माता जी का, है ना? मनीषा माता जी जो है, हृदय की बहुत ही सरल, और जिस प्रकार की भक्ति करती है ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी भक्ति कर सकती है ना? तो आई होप और दृढ़ता से भक्ति करें, क्योंकि देखिए, आप लोग भी क्लास जॉइन करते हैं, आप लोग भी बहुत लोगों से मिलते होंगे, जानते ही होंगे। कितने लोग हैं, कितने लोगों को आप जानती हैं, जिनको क्लास नहीं भी जॉइन करते रहते हैं, उनको भी कन्विंस करा लेते हैं। सोच रही हैं? सोच रहे हैं सब? कितने लोग हैं जिसको आप जानते होंगे? माताजी हैं, माताजी अलग ही हृदय की हैं, और पहले गायों के लिए भी बहुत सारा दान दिलवाई। परंतु फिर बाद में कुछ लोग दृढ़ नहीं रहते तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है। देखिए, ये अच्छा है। मैं वही बता रहा हूँ, लक्ष्य कभी भी किसी पर्पस के लिए दान करना नहीं होता, व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है।
तो अच्छा यही है कि सब कोई भक्त बन जाइए। हम निवेदन कर सकते हैं, आप कुछ कर दें तब आप बात मान जाइए, तो हम तो वही चाहेंगे। वो भक्त बन जाए, उसके बाद दान करें ना, देखिए ना हम बहुत खुश हो जाएँगे। वो भक्ति करने लग जाए, हैं? कुछ नाम जप करने लग जाएँ, क्लास सुनने लग जाएँ, नहीं वाणी पोस्ट पढ़ने लग जाएँ, इतना कर लीजिए, ठीक है? कुछ-कुछ करने लग जाइए, हैं? थोड़ा-थोड़ा करने लग जाइए, थोड़ा-सा नाम जप कीजिए, थोड़ा-थोड़ा, हैं? 2 कदम चलिए। और वो 2 कदम चले हैं तो पीछे कभी मत चलिएगा, आगे चलते जाइएगा। धीरे-धीरे चल लीजिए, परंतु चलिए, है ना? तो गुरु के आदेश पर ही कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माताजी। मेरे को आपसे कोई कष्ट नहीं है, बस ये कष्ट है कि आपको और अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। अगर कोई गौ माता का दान करता है, लेकिन क्या जहाँ गौदान किया जाए, वहाँ गौ माता की ठीक से सेवा ना करे, या दूध का देने पे रास्ते पे छोड़ दिया जाए भटकने के लिए, तो गौदान करता है, वो भी अपराध का भागीदार होता है। सैडली यस, ठीक है? इसीलिए हमको सही जगह दान देना चाहिए। सैडली यस, इसीलिए सही जगह दान देना चाहिए। मैं इसीलिए जगह कहाँ दान दिया? क्लास से पहले कहाँ दान परसेंट पर ये मैं कौंधने के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, ताकि आप लोग अंदर तक एकदम कि सच में हमने जीवन में सही दान नहीं दिया। विरला दिया होगा, एकाध बिरला कभी गलती से या फिर अनजाने में या फिर थोड़ा जानते हुए में कभी दे दिया होगा कुछ लोग, बाकी ऑलमोस्ट तो बोल दे रहे हैं, बाकी कोई कर रहे हैं, ऐसे नहीं गायों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये होता है ना? ये होता है। कुछ लोग हैं, है ना? मेरे को भी देख करके बहुत लगता है, अगर कोई सेवा करने वाला रहता है, कुछ लोग हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अमेज़िंग। जी, जिज्ञासा है, हाँ पूछिए। ब्राह्मण हत्या क्या होता है गुरुजी, मुझे नहीं पता। देखिए, हत्या को इतना सबसे बड़ा पाप क्यों बताया गया है? देखिए, ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण वो होते हैं, अब आजकल तो ब्राह्मण मिलता नहीं है। ब्राह्मण वो होता है जो कि पूरे समाज को सही बातें बताता है। पूरे समाज का दिशा वो सही बताता है, दिशा देता है। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है कि सभी समाज के सभी हर एक व्यक्ति को सही मार्ग पे लेकर गया। तो ये ब्राह्मण का कार्य है। अब ब्राह्मण हत्या इतना बड़ा क्योंकि तुमने एक ब्राह्मण को मार दिया, तो ब्राह्मण से जुड़ा हुआ क्षत्रिय फिर गलत रास्ते चलेगा, ब्राह्मण से जुड़ा हुआ वैश्य गलत रास्ते चलेगा, ब्राह्मण से जुड़ा हुआ शूद्र गलत रास्ते चलेगा। तो एक ब्राह्मण को मारने से तुमने पूरे समाज की व्यवस्था तोड़ दी। तो ब्राह्मण हत्या सामूहिक हत्या माना जाता है। सभी का चेतना तुमने बर्बाद कर दिया है। आप लोग अगर याद करते हो, जिन लोगों को पता है सत्य वो तो जानते ही होंगे, हमको वो जहर देने वाला बात, समझ रहे ना, जहर देने वाला बात इतना दर्द क्यों देता है? इसीलिए क्योंकि एक शुद्ध भक्त जाता है ना, एक शुद्ध भक्त जाता है तो कितने लोग अनाथ हो जाते हैं, जगत अनाथ हो जाता है। ये बात है, ये बात। तो क्या करें? हाँ, परंतु ये भी बात सही है कि शुद्ध भक्त को कोई मार नहीं सकता है। शुद्ध तो शुद्ध है, उसको कोई नहीं मार सकता। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए। वो जैसे भीष्म पितामह ने कहा कि वो कब शरीर त्यागेंगे, इसी प्रकार से शुद्ध भक्त खुद चुनता है कि वो कब जाएगा।
कब शरीर त्यागेगा। ठीक है, ओके। तो हमको ये बात भी समझना चाहिए कि शुद्ध भक्त कभी किसी के मारे नहीं मर सकते, परंतु फिर भी वो दर्द देता। ओके, मनीषा, मतलब आपकी जिज्ञासा ही नहीं, अच्छा आई है, सॉरी मैं देखा नहीं था। ओके, स्क्रॉल नहीं किया था, मेरे को लगा वो लास्ट है। तो ब्राह्मण हत्या इसलिए सर्वोच्च पाप माना जाता है, सबसे ऊंचा पाप। अगर कोई ब्राह्मण हत्या भी कर दे, फिर भी गौदान कर दे, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसका पाप को माफ किया जा सकता है। ठीक है, नॉट नेसेसरली हमेशा ही माफ कर दिया जाएगा, तुम ब्राह्मण हत्या करो और गाय दान दे दो, नहीं, ऐसा नहीं। बिजनेस कर लो, ऐसा नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कौन सही जगह है, बताइए ना। सही जगह नहीं हो सकता, फिर से सही व्यक्ति हो सकता है। सही व्यक्ति वो होगा जो स्वयं के हित नहीं देखे, जो गुरु का हित देखे, जो भगवान का हित देखे, वो सही व्यक्ति होगा। मात्र सही व्यक्ति, मैं तो बस एक बात बोला, आंखों के सामने है, मैं बस एक बात बोला, सही व्यक्ति सही समय सही जगह बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से, सब सब होना चाहिए, तब दान हुआ। 4-5 चीजें ना, 4 हुआ नहीं, दान नहीं हुआ। 5 में से 3 चीजें हैं, दान नहीं हुआ। 5 में से 5 होना चाहिए, सही व्यक्ति सही समय सही जगह बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से, तब दान हुआ। ठीक। अब देखिए, सही व्यक्ति, मैं सही हूं नहीं हूं तो आप बताइए। सही जगह वृंदावन सही जगह है, सही सही समय, वैसे वृंदावन के लिए सब सही, सब समय ही सही है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत। बिना प्रत्युपकार की भावना से आपको कोई रिजल्ट की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, है ना। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपको कर्तव्य के भाव से करना है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आप अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे, और जहां पे आपको कर्तव्य का भाव नहीं रहेगा, वहां पे शुद्धता नहीं रहेगी। ठीक है, ओके। गौदान के पैसे करने पे या फिर गाय को खरीद कर दान करना है, गौदान के पैसे दान करना है। आ, देखिए माता जी, असलियत तो ये है कि हम लोग जो अब ये इंटरनल लोग सब जानते हैं, हम लोग जो गाय का, इनफैक्ट आज ही बहुत सारी बातें गाय पे हुई है, कुछ बातें कर लेते हैं। हम लोग जो गाय पे जो रखने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो गीर गाय ही है। ठीक है, और कोई गाय हम लोगों को रखना, रखने का सोचे नहीं है ना। आशी बेटिया गीर, और वो भी ओरिजिनल ब्रीड, ओरिजिनल गीर गाय का, अगर ओरिजिनल ब्रीड का बात करें ना, तो गीर गाय का दूध तो अमृत है ही है, मूत्र भी अमृत है। सच बता रहे हैं, गौमूत्र से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। आज मैं किसी व्यक्ति के बारे में जान रहा था जो गौमूत्र से ही इलाज करते हैं, और होता है, सच में होता है। सच में लोगों के कैंसर तक ठीक हुए हैं। तो गाय कैसी है, गाय स्वयं में अमृत है, परंतु उसको उस तरीके से रखा जाए तो ओरिजिनल, बस गीर बोलने से वो ओरिजिनल नहीं हो जाती। तो गीर का ओरिजिनल ब्रीड मिलना बहुत मुश्किल है, परंतु हम ओरिजिनल ही पे ही काम करना चाहते हैं। और बाहर की गायों की सेवा तो करेंगे, परंतु अपनी जो गौशाला बनाने का प्रयास है, वो गीर की ओरिजिनल गाय का ही गौशाला बने। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है, बार बार एक चीज का पूरी तरीके से समझने का कोशिश कर रहे हैं। गाय, जो गाय का दूध है वो अमृत है, गाय का मूत्र भी अमृत है, परंतु मालूम है क्या, ये दोनों भी है ना, हो सकता है कि हम लोगों का कॉस्ट भी नहीं निकले। एक गीर गाय इतनी महंगी होती है। अब वहां पे इकोनॉमिक्स का दो पहलू है। गाय जब बच्चे देती है, अगर उसको बेच दिया जाए तो अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी होगी कि आप बहुत अच्छे से अपना जीवन जिएगा, परंतु हमको बेचना नहीं है। हम कभी कोई गाय को, ना तो बछड़ा ना बछड़ी को कभी बेचने वाले ना निकालने वाले, कभी नहीं। कोई भी गौशाला बने तो ऐसे ही बने कि हमेशा चलेगी। और इसमें देखिए क्या है, शारीरिक रूप से मैं हमेशा उपस्थित तो नहीं रहूंगा,
तो आज ही मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उपस्थित नहीं भी रहा हूँ, तो हमारी गौशाला की गाय हमेशा अच्छे से रहे। ठीक है? चलते रहे, हमेशा अच्छे से चलते रहे। हम अपना काम तो करेंगे, बाकी सुव्यवस्थित रूप से करने का कोशिश करेंगे, बाकी आप लोग करते रहिए, है ना? तो इकोनॉमिक वाइज़ गाय का कैसा होता है? गाय का 1 साल का जीवन होता है, आप ये समझिए। 1 साल का जीवन मतलब 1 साल तक गाय दूध देती है और फिर क्या होता है, फिर वो बछड़े देने वाली बछड़ा देती है, 1 सवा साल में बछड़ा देती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो एक लैक्टेशन साइकिल बस 1 साल का 300 दिन का करीब, है ना? बाकी दूध नहीं देती है, फिर बछड़ा देती है, ये सब। तो बछड़ा या बछड़ी। तो एक लैक्टेशन साइकिल में गाय का दूध का पैसे से या फिर और भी थोड़ा काम कर लिया जाए, तो बहुत बार ऐसा होता है वो भी शोषण न किया जाए तो हम शोषण करेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे घर से पैसे लगाने पड़े, हम कभी शोषण करने के लिए नहीं है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा अर्थव्यवस्था थोड़ी-सी देखनी पड़ेगी, परंतु हाँ, किस तरीके से सस्टेन करना है। बहुत सारे डिवोटीज़ हैं और देखिए डोनेशन से भी और बहुत सारा और काम करके भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि गोबर के साइड भी इकोनॉमिक वैल्यू बना सकते हैं क्या? एक तो गाय का दूध हो गया, गाय का मूत्र से भी कुछ किया जाए। मूत्र से सच में इलाज होता है। कैंसर ठीक हो चुका है, ब्लड प्रेशर ठीक हुआ हुआ है, शुगर ठीक हुआ हुआ है, बहुत सारा बीमारी ठीक हुआ हुआ है। उसपे बहुत सारा अनुसंधान किया जाता है और सच में ठीक होता है। और लोगों को लगता होगा कुछ भी, अभी हम लोग बात ही आज कर रहे थे ना, अभी तो कर रहे थे कि भीष्म पंचक होता है। तो एक दिन गौमूत्र ही पीते हैं। एक दिन होता है गौमूत्र ही पिया जाता है। तो ये तो शास्त्रों के अनुसार है। आई नो महक लगता होगा, ये लगता होगा, वो लगता होगा। हम प्रयासरत हैं कि कुछ ना कुछ करके उसका भी एक अच्छा व्यवस्था बन जाए। अगर ये बन जाएगा, तो आजकल का जो जितना बीमारी है ना, वो बहुत सारा ठीक हो जाएगा। गोदाम उत्तम है, हाँ, हाँ, या गौ सेवा। गोदान उत्तम है या गौ सेवा? देखिए, अगर आप गौ सेवा कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। हैं? परंतु गौ सेवा करना बहुत मुश्किल बात है। बहुत ही मुश्किल बात है। ठीक है? तो अ, गौ सेवा हरे कृष्णा, आवाज़ कट गई, अभी मैं मैसेज देख रहा हूँ। अगर आवाज़ कट गई है, आपको जो पूछना है, जो मिस हो गया, प्लीज़ पूछ लीजिएगा। मेरे को पता नहीं कहाँ पे आवाज़ कटी थी। गौ सेवा करना बहुत मुश्किल बात है। क्यों? क्योंकि एक गाय है, 1 साल बाद बछड़े देने वाली है, उसके बाद 2 हो जाएगी। ऐसे करते-करते है ना 10 साल में कुछ अ, 80 72 आई थिंक 72 इज़ द नंबर 72 1 साल में 72 या 73 अगर गाय जितनी बार बछड़े देने को तैयार है, ठीक है? तो 72 या 73 गाय और बछड़े तैयार हो जाएँगे 10 साल बाद। ध्यान कैसे रखिएगा? और बात ये नहीं है ठीक है, आप दान में दे दीजिए या कुछ कर दीजिए, परंतु आप किसको दान में दे रहे हैं? वो गाय किसके पास जा रही है? बेचने का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अ, बहुत बड़ी-बड़ी गौशालाएँ हैं और बहुत अमीर गौशालाएँ हैं। वो बछड़े गाय देती ही नहीं है। मतलब अगर आप करोड़ों में भी पैसे दे दोगे, तब भी गाय नहीं देगी। देंगे ही नहीं। तो कैसा है, आप जो गाय है या बछड़ा है, उसको किसको दान को दोगे? किसके पास जाएगा? उसके पास सेवा हो रही है। सेवा हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं। आपने जहाँ पे दान में दिया, वहाँ सेवा होनी चाहिए बस ठीक है। फिर ठीक।
फिर आप गायों की सेवा कीजिए ना, सबको ही गायों की सेवा करें। आप अगर सही जगह दान दे सकते हैं, जहाँ पे गाय की सेवा होगी, जहाँ पे उसको शोषण नहीं होगा, जहाँ पे उसके बछड़े का शोषण नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गायों की सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, उसमें कोई कष्ट नहीं। अच्छा बात है, अच्छा बात है ना? हाँ, जी गुरुजी, मेरे दादाजी गौमूत्र का सेवन करते थे। इट हेल्प्स इन रिम्यूनेटिज्म आल्सो, पता नहीं। हाँ, मेरे को स्पेल करना नहीं आता। ठीक है। हाँ, होता है, बहुत सारा बीमारी है। आजकल बहुत रेयर लोग हैं जो शोषण नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अरे, हर तरीके से शोषण होता है और मेरा प्रयास यही है, थोड़ा-सा भी शोषण ना हो। हमको वो स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। थोड़े दिन पहले किसी से बात हो रही थी, बोल रहे थे कि देखिए, अ, आप भी गौशाला बना लीजिए। हम कहे कि देखिए, बना तो लेंगे, परंतु हमको पहले इंश्योर ये करना है कि हमारा गाय का कभी शोषण ना हो। अगर शोषण नहीं होगा तब गौशाला बनाएंगे। ठीक है, तो बोले शोषण, हम कहे कि आजकल तो हर तरीके से शोषण है। और फिर किसी का बताने लग गए, हम कहे कि 10 साल में तो वही जगह होगा। बोले हाँ, उतना ही जगह है। कहाँ से वो उतना ही जगह रहेगा? कहाँ से उतना ही जगह रहेगा? वही गौशाला कैसे रहेगा? छोटा सा जगह है, वही जगह कैसे रहेगा? 72 गाय कैसे आ गई? ठीक है। तो बहुत रेयर होता है कि गायों का शोषण, सब जगह शोषण नहीं हो रहा है। ठीक है, सब जगह शोषण हो रहा है। ठीक है, तो संभाल करके, है ना, संभाल करके, अगर आप योगदान दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छे से रखिए। अगर अच्छे से सेवा हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रॉब्लम यही है, आज के दिन में आप देखिए ना, शुद्धि शुद्धि देखिए, शास्त्र कहीं पे ओरिजिनल नहीं है, भगवान की बातें कहीं पे ओरिजिनल नहीं है, शुद्ध भक्तों की बातें कहीं पे ओरिजिनल नहीं है, शुद्ध दूध कहीं पे ओरिजिनल नहीं है, शुद्ध घी कहीं पे ओरिजिनल, मतलब बहुत ही रेयर है। मैं कहीं-कहीं का जानता हूँ जहाँ पे ओरिजिनल ब्रीड की गीर गाय मिल जाएगी, तो बहुत कम मिलेगी, बहुत ही कम मिलेगी, नहीं मिलती। और वो दूध अमृत ही है, उसका जो दूध होगा वो अमृत होगा, परंतु वो उसमें भी क्या, पहले बछड़े को पिलाओ। अब बछड़ा भी कम नहीं पीता, पिलाओ। गाय हमेशा अधिक दूध देती है, कल परसों भी बात हो रहा था, तो देती है, परंतु आप अच्छे से उसका पालन कर पाए तब, है ना? हम शोषण के लिए नहीं है, चाहे कुछ भी लग जाए, कुछ भी लग जाए, अब उसके लिए कुछ करना पड़े, देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे हम उसकी रक्षा कर पाएंगे, परंतु शोषण नहीं होना चाहिए ना, इसी को तोड़ने के लिए हम हैं। गुरुजी, आप एक ही हैं जिनको मैं जानती हूँ जो गाय के को सच में मैया की तरह ही ट्रीट करते हैं, बाकी सब बिजनेस सोर्स समझते हैं। तो पहले हृदय लाइए फिर सेवा कीजिए, है ना? पहले हृदय लाइए फिर सेवा कीजिए, बिल्कुल सेवा कीजिए। तो दूध देने वाला मशीन समझ लीजिएगा तो फिर कोई कोई लाभ नहीं है। ठीक है, कोई लाभ नहीं है ना? देखते हैं, ये सच में बहुत हृदय को आनंद देगा। और हमको मतलब पर्सनली कोई पैसा हमको मत दीजिए, हम बता देंगे, गाय वाले का हम बता देंगे, ये है गाय वाला, उसी को पैसा दे दीजिएगा, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, परंतु हाँ, गायों का अगर सेवा करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, बिना शोषण के कार्य करके दिखाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। आई नो मुश्किल काम है, करने के लिए तैयार है। ठीक है, आई डोंट नो कैसे होगा परंतु करना है। और ये भी बात सही है, आजकल जो गौ सेवा कर रहे हैं ना, तो ये बड़ा दर्दनाक है। ये होता ही है। यहाँ पे मैंने बहुत बार देख लिया, इतने समय तक सेवा करते हुए कम से कम 3-4 बार देख लिया। तो क्या होता है कि आप गायों की सेवा करते रहते हैं, तो कुछ गाय आती हैं, ठीक है? और
आप रोड की गायों को खिलाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है रोड ही पे रहती है, आते हैं खिलाते हैं, आते हैं खिलाते हैं, आते हैं खिलाते हैं। अब फिर कुछ दिन बाद वो गाय दिखना बंद हो जाती है। फिर आप खिलाते रहते हैं, फिर कोई और गाय आती है, फिर वो खाती है, थोड़े दिन तक वो खाती रहती है, फिर कुछ दिन बाद दिखना वो बंद हो जाती है। होता क्या है, सब नगर निगम वाले उठाते हैं और अपनी गौशाला में रख डाल देते हैं। प्रॉब्लम वहां पे भी वही है। यहाँ पे तो प्रजनन का है कि गाय जन्म देती है तो 10 साल में 1 की 72 तक हो जाएगी, या 72 या 63, 63 एक नंबर है, ठीक है, शायद 63 होगा, जो भी। एक गाय का 63 गाय हो जाएगा। अब वहां पे प्रॉब्लम कुछ और है। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि आप गौर कीजिए, आप जहां पे भी रहते हो वहां पे गौर कीजिए। आपके अगल बगल में गौशाला होगी, सरकारी गौशाला। पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में तो आपने देखा होगा, आपकी गौशाला बड़ी हो गई है क्या? सरकारी गौशाला बड़ी हो गई है क्या? साइज बड़ा हो गया है? जो भी गौशाला आप जानते हैं, सरकारी गौशाला है, गौशाला का साइज बड़ा हो गया है क्या? तो डेली जो गायों को पकड़ के ले जाते हैं, डेली जो गाय दिखना बंद हो जाती है, यहां से भी गाय दिखना बंद हो जाती है, कहीं पे पकड़ के ले गए, वो गाय कहां गई? कहां गई? क्योंकि आपकी गौशाला तो लिमिटेड है। 5 साल पहले भी उतना ही साइज था, आज भी उतना ही साइज है। वो गाय कहां गई? कोई कितना भी छुपाना चाहे, उत्तर सामने है। गाय का एवरेज उम्र होता है 16 साल, 12 साल मान लीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? गायों का क्या हो रहा है? हर दिन कहीं ना कहीं से गाय पकड़ रहा है, गौशाला में डाल रहा है, और वो गाय कहां गई? समझ में आ रहा है? तो ये देख करके ना बड़ा हृदय टूटता है कि हाँ, यहाँ पे हम गायों को खिला रहे हैं और किसी दिन नगर निगम वाले ले गए। नगर निगम वाले ले गए से हमको दिक्कत नहीं है, आप वहां पे ले जा करके सेवा करो, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे तो हम चारा वहां पे ला करके दे देंगे, पर आप सेवा करने के लिए थोड़ी ना हो। आप पकड़ के सेवा के लिए नहीं लेगा। ये दिक्कत है। और अगर आप सत्य देखिएगा, आंख खोल करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप जाकर के कहीं पे देख लीजिए, कोई भी शहर में देख लीजिए, क्या पिछले 5 साल में नगर निगम की गौशाला 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया क्या? नहीं हुआ। तो कहाँ गई गई गाय? कहाँ गई गाय? रोड पे तो इतनी सारी गैया होती है, कभी वो दिख रही है, कभी दिखना बंद है। कहाँ गई गाय? वो सारी जो गाय पकड़ के लेके गए, कहाँ गई? ये है असलियत, हार्श रियलिटी। यही है सत्य, और यही ट्रेड को तोड़ना है। और इसी के लिए अच्छी गौशालाएं होनी चाहिए। अच्छी गौशालाएं जहां पे सच में गायों की सेवा हो रही है, जहां पे गायों को निकाल करके रोड पे नहीं फेंक देते, जहां पे गाय को सच में दूध पीने का, बछड़ों को दूध पीने का अवसर मिलता है। इसीलिए होना चाहिए, जहां पे गायों को भी जीवन जीने का अधिकार है। गाय जब तक दूध दे रही है तब तक माँ है, उसके बाद मार डालो। इसलिए नहीं, इसलिए नहीं। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को काम करना चाहिए। देखिए, अगर वैष्णव काम नहीं करेंगे ना, ये अन इकोनॉमिकल है। अगर बस दूध पे आ जाएगा, बिल्कुल अन इकोनॉमिकल है। कोई इकोनॉमिक्स इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। किसी प्रकार का अर्थव्यवस्था इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। गाय को, कोई भी अच्छी गाय को ले लो, उसका दूध निकालो और बेच लो और प्रॉफिटेबल हो जाओ, नहीं होगा। हमेशा घाटा होगा।
तो वैष्णवों को साथ आना चाहिए। ये गायों को, देसी गायों को बचाने का काम उनका है। वैष्णवों को आना चाहिए, नहीं तो स्थिति ठीक नहीं है। ये सब देखिए, ओरिजिनल ब्रीड तो देखिए, देसी का कुछ कुछ तो वर्जन है, ओरिजिनल बोलते तो हैं, मिनिएचर नहीं होती। एक और है मिनिएचर जैसी ही कुछ होता है, मिनिएचर तो ओरिजिनल नहीं। एक और है पुंगानूर, है ना, कुछ तो वो बोलते हैं मिनिएचर उससे भी छोटी होती है ना, पुंगानूर, है ना। हाँ, तो वो पुंगानूर ओरिजिनल ब्रीड मानी जाती है, परंतु ओरिजिनल उसमें भी हमको मानी जाती है, ओरिजिनल है कि नहीं आई डोंट नो। ठीक है, मिनिएचर नहीं, मिनिएचर नहीं। ठीक है, एक गौ माता कॉलोनी में आई थी, थोड़ी बुरी स्थिति में थी, उनको कोई 2 लोग लेने आए थे, बहुत ट्राई किया था न जाने के लिए, बट रात में लेके चले गए। ठीक है, तो क्या होता है? क्या होता है? और कोई नहीं बचा पाएगा। कम से कम गायों का रक्षा होना चाहिए। ठीक है, गायों का रक्षा होना चाहिए। गौशाला बहुत बड़ी-बड़ी बननी, ओरिजिनल। ठीक है, अगर मनीषा बहुत टल है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर बहुत बातें हैं। तो अगर पैसे ही दान में देने हैं, सबसे अच्छा होगा शुरुआत के लिए कि हाँ, जमीन लिया जाए। ठीक है, नॉट ऑडिबल, आवाज आ रही है अब? आ रही है। अगर सब कोई ट्रस्ट करते हो, ठीक है, क्योंकि जब भूमि की बात होगी ना, तो भूमि में 1 नंबर 2 नंबर होगा, और 2 नंबर फिर यू कैन नॉट पिन पॉइंट, एक एक पैसा आप नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, या फिर एक काम करो, आप लोग मिल करके यहाँ पे कोई ले लो ना, खुद से ले लो, हम बता देंगे ये जगह है। ठीक है, ये किया जा सकता है। अगर हमको कोऑर्डिनेट करना है तो फिर 2 नंबर के लिए बड़ा दिक्कत होगा। मेरे को पहले से ये बात पता थी, और मालूम है क्या, जब आप ट्रस्ट भी बनाओगे तब भी ये दिक्कत रहेगा। ये तो कभी नहीं जाएगा। किसान का भूमि लोगे तो कैश तो देना पड़ेगा। तो एनीवेज वो एक और बड़ा रोड ब्लॉक है। देखते हैं, करना तो है ही, करेंगे, है ना। और पता नहीं, देखिए हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि अभी करना है, पर करना है ना। अभी करना है ये बात नहीं है, पर ये करना है, क्योंकि हमको बस बोलना नहीं है, हमको काम करना है। ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। गायों की सेवा होनी चाहिए, और अच्छे से सेवा होनी चाहिए। हमेशा गायों की सेवा होनी चाहिए। ठीक है, कोई गाय को कभी नहीं निकालना चाहिए। गायों के लिए उपयुक्त भूमि रहनी चाहिए। और ये ऐसा, जैसे बताया ना, 10 साल में 60 हो गया, 70 हो गया, तो ऐसा, ये ऐसा जगह होना चाहिए जहां पे बढ़ते चला जाए, बढ़ते चला जाए, बढ़ते चला जाए, बढ़ते चला जाए, पूरा दुनिया को यहीं से आ जाए, बढ़ते चला जाए। ये बहुत सारे गौ सेवा सेवा करने वाले होते हैं ना, वो तो गाय को बच्चे नहीं देने देते हैं, कि तू बछड़ा या बछड़ी को जन्म देगी तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, हम उसको रखेंगे कहाँ पे। और ये अत्याचार नहीं है, ये अत्याचार नहीं है। ठीक है,
परंतु देखिए कितना कष्ट वाला स्थिति होता है। ये है असलियत। और सच में अगर सेवा करना चाहें तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही सेवा करेंगे, ठीक है? तो बड़ा मुश्किल है, पर मैं चाहता यही हूँ देखिए किसी तरीके से। और ये इस पे भी आप लोग बताइएगा, किस प्रकार से गायों का दूध या गायों का कुछ भी, गाय का कुछ प्रोडक्ट आप तक पहुँचे? क्योंकि जैसे सपोज़ करें इंडिया के बहुत सारे भागों में है, तो अगर गाय आ गई तो किस प्रकार से आप तक पहुँचे? आई नो ये थोड़ा बाद की बातें हैं, परंतु पहुँचना तो चाहिए। थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे, कुछ-कुछ पहुँचना तो चाहिए, सब तक पहुँचना चाहिए। हाँ। अगर ओरिजिनल ब्रीड पे काम कर रहे हैं, ओरिजिनल, और गिर गाय पे काम कर रहे हैं, तो अगर ₹125 लीटर दूध भी बेचा जाए, ये सारा इकोनॉमिक्स किया हुआ मेरा, ₹125 लीटर, तब भी अर्थगणित साथ नहीं देगा, तब भी गाय घाटे का सौदा। तो ₹125 लीटर के भी ऊपर होना चाहिए, और घी ₹3000 लीटर के भी ऊपर मिलेगा, तब जाकर के कुछ अर्थगणित साथ होगा। तो ये है बहुत मुश्किल काम, परंतु करना है। बस बोल देना कि अर्थव्यवस्था साथ नहीं दे रही तो हम नहीं करें, तो हम गायों की सेवा करना बंद कर दें। हम लोगों को, भगवान ने हम लोगों को मनुष्य बनाया है, हम लोगों को इतना चेतना दिया है, इतना सारा कार्य कर सकते हैं। तो हम लोग को काम करना चाहिए ताकि इस प्रकार से हम गायों की सेवा करें, ताकि शोषण ना हो। आज आप जो भी दूध पीते होंगे, बहुत ज़्यादा चांस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 99% चांस है, कुछ ना कुछ तरीके से तो शोषण हुआ है गाय का। आप जो भी दूध पीते हो, जहां से भी पी रहे हो, 99% चांस, सबका शोषण हो रहा है। बहुत रेयर है कि शोषण नहीं हुआ। हम चाहते ये हैं कि सब शोषण मुक्त दूध पिए, सब शोषण मुक्त दूध पिए, और किसी ना किसी तरीके से आ जाए। यहाँ पर ₹150 लीटर है दूध। हाँ, हो सकता है, अब ₹150 लीटर दे रहा है तो हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे बस 5 मिनट दीजिए, 11 बजे हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है? 11 बजे से लेट नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है 11 से लेट हुए। गिर का अगर दे रहा है ₹150 लीटर तो ठीक है ना? गिर का दे रहा है, नहीं तो A2 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तब तब ₹150 सही है ना? तब ₹150 सही है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ। वो अर्थ ही नहीं बैठेगा। और उसमें भी मालूम है क्या, वो आप अगर पता कीजिएगा तो गौमूत्र भी बेचते होंगे, और भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचते होंगे, कुछ ना कुछ और भी बेचते होंगे, ठीक है? आप अगर जानती हो या देखी हो, है ना? और भी कुछ ना कुछ तो अलग सोर्स और भी होगा, है ना? तब जाकर के वो किसी तरीके से घी घी बेचते हैं, और भी कुछ बेचते हैं। हुँ। कुछ-कुछ तो बिज़नेसमैन भी घुस गए हैं सब। हैं, बस बिज़नेस करने के लिए। हाँ, तो और नहीं पूछा है। नाम बता दीजिएगा, वो डेयरी का नाम बता दीजिएगा। हम कच्चा चिट्ठा निकाल के देते हैं क्या-क्या बेचते हैं, ठीक है? हम तो सबका काम ही देखते रहते हैं। तो ये करना है। बोलना बहुत ये है कि मुश्किल है, परंतु मालूम है क्या? मैं आपको एक बात बताऊँ, असलियत बताएँ, आप हम लोग तो क्या अर्थगणित जोड़ने में बैठे हुए हैं, दूध पे और मूत्र पे और ये और वो। अगर सपोज़ करें एक कैंसर का पेशेंट बच गया,
कितना पैसा दे सकता है? अरे 1.5 लाख रुपए दे सकता है, एक गाय का दाम दे सकता है, वो बिल्कुल दे सकता है। लोग कितना कितना खर्चा नहीं करता है कैंसर कैंसर के लिए, कैंसर से बचने के लिए। तो जहां पे अर्थगणित नहीं बैठ रहा है, वहां पे अगर उसको अलग तरीके से उपयोग किया जाएगा तो बिल्कुल अर्थगणित बैठना, आप जो बोलोगे सो बैठ जाएगा। ठीक है, और 1.5 लाख रुपए नहीं भी दे तब भी आराम से अर्थगणित सब बैठ जाएगा। हम लोगों को फिर काम करना चाहिए उसमें। करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। उसीलिए आप जब इतना बात बोल रही थी तो हम उसीलिए बताए कि शुरुआत तो गिर की गाय से ही, ओरिजिनल गिर की गाय से ही करने का है। और वो भी पता नहीं, देखिए आप जो बता रही है ना वो गिर गाय होगी, उसमें भी ओरिजिनल गिर गाय है कि नहीं है वो डाउट, वो तो आपको शायद कभी पता भी नहीं चलेगा, मेरे को भी पता नहीं चलेगा। वो मालूम है कैसे पता चलता है? आप किसी जो जन्म देने वाला है उसको ब्रीडर बोलते हैं, ब्रीडर के ऑथेंटिसिटी पे आपको जाना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट भी बना करके देता है, पर सर्टिफिकेट का भी आपको 100% ऑथेंटिसिटी नहीं मान सकते। तो आप गाय को देख करके नहीं बता सकते, आप किसी चीज को देख करके नहीं बता सकते, आपको क्या पता चलेगा कोई ओरिजिनल नहीं? आपको क्या पता ओरिजिनल बुल है कि नहीं है, ओरिजिनल नंदी है कि नहीं है? बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक, और असली असली जो गौमूत्र का अमृत है ना, वो ओरिजिनल गाय में मिलेगा, एकदम गारंटी की बात। गीर और साहिवाल कहते हैं, हाँ तो ठीक है, जब गीर और साहिवाल खुद से ही बोल रहे हैं तो फिर ओरिजिनल पे काम नहीं कर रहा, गिर पे काम कर रहे होंगे, ओरिजिनल गिर पे काम नहीं कर रहा। तो अब वही है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है ये सब, है ना? कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल सब कुछ आए, और बड़ा मुश्किल है ये पूरा जर्नी, परंतु सब कुछ ओरिजिनल रहे, एकदम ओरिजिनल, ताकि अमृत जैसा लाभ होए ही, है ना? और फिर सब कुछ बदलेगा। ठीक है, सारा बीमारी, आप लोग तो बोलने से बीमारी ठीक हो जाता है, और भी बीमारी है, सब ठीक करके देंगे, हैं, सब ठीक करके देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, है ना? चलिए, आज यहीं पे समापन करते हैं। गाय की बात कीजिएगा ना, हम नहीं रुकेंगे। गलती आप कर रही है। आप लोग गाय की बातें मत कीजिए, ठीक है? गलती आप कर रही हैं। हैं, गाय के बारे में मत बोलिएगा, और कृष्णा के बारे में बात करते रहिएगा, तो हम कृष्णा के बारे में बात करते रहेंगे, ठीक है? ये सब मत कीजिएगा। कितने ही रात के 11, 12, 1, 2 जितना बजाना बजाते रहिए। वो तो हमको शर्म आ जाती है कि 11 बज रहा है तो आप लोगों को जाना चाहिए। नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि 11 बज गया तो आपको जाने दें, नहीं तो कभी नहीं जाने देंगे, ठीक है? आप लोग अच्छे से भक्ति कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, तथा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।